हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जून 2024, यानी कि जो आपका कक्षा 10 मासिक परीक्षा जून 2024 का मैथ्स का पेपर है, इसके सेक्शन बी के क्वेश्चन को, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लघु उत्तरीय क्वेश्चन के 1 से लेकर जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक है, 5 तक का मैंने सॉल्यूशन कर दिया था। वीडियो अपलोड है, आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम लोग करेंगे और इसके आगे क्वेश्चन को भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 2 को x प्लस 2 से भाग दें। इसे क्या करना है, हम लोग को भाग देना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं और हम लोग इसे भाग देते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग को x प्लस 2 से इसमें भाग लगाना है, ठीक है। मैंने कई बार बताया हुआ इस तरह का सवाल, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी क्वेश्चन में आपको इस भाग को, इस डिवीजन को करना है। तो ध्यान से सुनिएगा हर एक पॉइंट को, ताकि अगर एग्जाम में आपको, नेक्स्ट एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन देखने को मिले या फाइनल एग्जाम में जो 2025 में होगा उसमें अगर आपको देखने को मिले तो आप उससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला काम करना यह है कि इसका पहला पद जो होगा ना, इसे आपको ध्यान से देखना है। कितना है ये, 2x² दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो पहला पद है वो है x। तो आप ये बताइए कि किस नंबर से, x को किस नंबर से गुना करें कि हमें 2x² मिलेगा। अब ये नंबर अगर आप आसानी से पता कर सकते हैं तब तो ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि 2x² है, ठीक है, और आपको भाग गुना किससे करना है, x से, तो आप x से भाग लगा दीजिए। अब देखो यहाँ x² है और यहाँ x है, मतलब x² का मतलब क्या होता है, x गुने x और नीचे में x है, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, 2x, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x, मतलब x को 2x से गुना करने पर 2x² आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2x हमें मिला इसे यहां लिखेंगे, ठीक है। अब इस 2x से इस दोनों को मल्टीप्लाई यानी कि गुना करेंगे। तो 2x को जब x से गुना करेंगे तो 2x² आएगा, और जब 2x को 2 से गुना करेंगे तो ये 4x आएगा। अब बच्चों देखो, जब हम लोग भाग बनाते हैं, भाग करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करते हैं। नहीं समझ में आया, देखिए जैसे अगर हम लोग 18 है, इसको हम लोग 4 से भाग लगाते हैं, ठीक है, या मान लो 181 कुछ भी है, तो 4 चौका 16 होता है। और अब क्या करोगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हो ना, 18 में से 16 जाके 2 बचता है, ये तो ये जो माइनस करते हैं ना, तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। अब देखिए माइनस तो करना है, लेकिन जब भी माइनस करते हैं तो जो घटाते हैं वो साइन उसका चेंज हो जाता है। अब ये नहीं समझ में आया होगा, तो देखिए अगर यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस बी और इसमें से घटाना है हमें a प्लस बी को, तो देखो बच्चों अभी a का साइन क्या है, प्लस, b का साइन क्या है, प्लस, लेकिन अब जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो a प्लस में था अब वो इस माइनस के साथ मिलने पर माइनस ए बन गया, और ये जो प्लस बी था वो अब इस माइनस के साथ मिलने पर माइनस बी बन गया, यानी कि ए का भी साइन बदल गया और बी का भी साइन बदल गया। तो हम क्या करेंगे कि इसी तरीके से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ भी इसका और इसका साइन बदलेगा, ठीक है। जो यहाँ पर होगा इसके पीछे में साइन उसका उल्टा हो जाएगा, जो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका साइन देखेंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। यानी कि अब हमारे को क्या मिला कि देखो जैसे a का साइन प्लस में था माइनस हो गया, अब उसी तरीके से 2x² और यहाँ जो 2x² इसका साइन क्या, माइनस, तो 2x² में से 2x² माइनस करना होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो आप इसको या तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए या फिर इसको ऐसे काट दीजिए कि ये कट गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब आपके पास बचा 3x और यहाँ है -4x, तो 3x और -4x क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे कि 4 में से 3 घटाना है, 1 आएगा, तो 1x, 1 लिखते नहीं है, बस x लिखेंगे। अब इसमें बड़ा कौन है, तो 4x बड़ा, यानी कि -4 बड़ा है और इसके पीछे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, -x, और ये हो जाएगा -2। अब फिर से वही काम करेंगे जो यहाँ पे ये वाला काम किया था ना, फिर से वही काम करेंगे, मतलब ये कि -x लाने के लिए x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा,
क्यों? क्योंकि हमें वो नंबर लाना है जिसमें x को गुना करें तो -1 आए। तो हमने क्या किया, माइनस एक्स में डिवाइड लगा दिया x से, तो x x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -1। तो हमें क्या करना होगा, -1 से भाग लगाना होगा, यहाँ -1 से गुना करना होगा, यानी कि -1, और ये जो x + 2 है ये दोनों क्या होगा, -1 से गुना होगा। तो x को जब -1 से गुना करेंगे तो -x आ जाएगा, और +2 को जब -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब देखो माइनस से तो प्लस हो गया, माइनस से तो प्लस हो गया, जस्ट उल्टा आपको कर देना है। अब एक माइनस में एक प्लस में तो कैंसिल हो गया, एक माइनस में एक प्लस में, यानी कि 2 का साइन माइनस एक प्लस, 2 का साइन अब प्लस हो गया, 2 का साइन माइनस है, तो एक माइनस में एक प्लस में तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छठा क्वेश्चन कह रहा था कि भाग देने के लिए हमने यहाँ पर भाग दे दिया। अगर आपको और भी अच्छे से कुछ लिखना है तो लिख दीजिए क्वेश्चन हमारा 2x - 1 और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से आपको बनाना है। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 7वां क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है हो तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर यानी कि डिफरेंस दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया हुआ है 26, अंदर दिया हुआ है 26, और कह रहा है एक संख्या यानी कि 1 नंबर दूसरे की 3 गुनी है हो, यानी कि इज 3 टाइम्स दी अदर, एक संख्या दूसरे की क्या है 3 टाइम्स यानी कि 3 गुनी है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें, फाइंड बोथ दी नंबर। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे माना कि एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, एक संख्या x और दूसरी संख्या y मान लिया। अब प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न से कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब यहां पर जो हमने संख्या मानी है उसमें आप बड़ा किसको मानते हैं, छोटा किसको मानते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर इसको बड़ा मानते हैं, यहां पर लिख लीजिए कि x बड़ा है y से, इस तरीके से लिख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए, या एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे उसको पता चल जाए कि x को बड़ा माना गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए माना, ठीक है, माना कि x बड़ा है y से। तो देखो यहाँ पर कहता है कि डिफरेंस जो है ना, अंतर वो 26 है। डिफरेंस कैसे पता करते हैं, बड़े वाले नंबर में से, जब भी दो नंबर का डिफरेंस मालूम करना होता है तो हम लोग बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं तो हमें डिफरेंस पता चल जाता है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, x बड़ा है, तो x में से y को घटाएंगे तो हमें डिफरेंस कितना निकलेगा, वो निकलेगा हमारा 26 यानी कि 26 निकलेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी हो, तो यहां पर क्या लिखेंगे, तथा एक कंडीशन तो ये दी गई, और दूसरा कह रहे एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो किसकी 3 गुनी हो सकती है, जो छोटी संख्या होगा उसी की 3 गुनी होगी, बड़ी संख्या की 3 गुनी छोटी तो नहीं हो सकती है, बल्कि छोटी की 3 गुनी बड़ी संख्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, मतलब हम लोग लिखेंगे y = 3x। x यहाँ पर हमने बड़ा माना है, सॉरी, तो ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा x बराबर हो जाएगा 3y, क्योंकि y छोटा है ना, तो छोटे का 3 गुना करेंगे तो हमें बड़ा संख्या मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन और बन जाएगा x - 3y = 0। इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं अभी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। आपके पास दिया हुआ है x - y = 26 और इसमें दिया हुआ है x - 3y = 0। अब इसको सॉल्व करना है। अब जिस मेथड से आपको सही लगता हो आप उससे सॉल्व कीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो इसका एलिमिनेशन मेथड है उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब विलोपन विधि में क्या करते हैं हम लोग कि ये देखते हैं कि किसी एक वेरिएबल जो हमारे पास दिया है कोएफिशिएंट उसको हटा देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब यहाँ x से प्लस में, यहाँ x से प्लस में, तो क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, है ना, दोनों x और x है यहाँ, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, तभी तो 0 बनेगा, ये तभी तो ये हटेगा। चलिए, तो अब इसको हम लोग यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो यहाँ पर जब माइनस घटाने में क्या बोला था हमने कि हमेशा जब भी आप इस तरह का घटाव करोगे अलजेब्रा का, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो साइन इधर होता है वो उसका उल्टा हो जाता है, मतलब प्लस में है ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या है प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x x यानी कि दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों का प्लस और एक का माइनस है ना। यहाँ देखो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो काम घटाने का होगा, तो 3y में से 1y निकल जाएगा तो 2y बचेगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा ये कैसे पता करेंगे। देखो ये जो 3y है ये क्या माइनस में है ना,
और ये क्या है, आपका बड़ा नंबर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएंगे। और यहाँ पर देखो 26 में से 0 जाएगा तो 26 ही बचेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -26/2 यानी कि 13। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 13 आपके पास आ गया, अब इस y की मदद से हम लोग x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी कि x माइनस वाई, y कितना है 13, तो x माइनस 13 बराबर हो जाएगा 26। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26 माइनस 13 यानी कि 13 हो जाएगा, है ना। y बराबर हमें क्या निकला है, 13 निकला, तो x माइनस 13 बराबर 26, तो सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 26 और 13 39। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। एक आपका 13 निकला, एक आपका 39 निकला। ठीक है बच्चों, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कह रहा है यदि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 28 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे आपको प्लस और यानी कि सम और प्रोडक्ट दिया गया है, और आपको कहा जा रहा है कि ग्रेटर नंबर को निकालना है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग मानते हैं माना कि बड़ी संख्या बराबर x। ठीक है, तथा अब यहां पर क्या कह रहा है कि दो संख्या है, दोनों को जोड़ने और गुना करने पर, तो हम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या x मान लेंगे तथा छोटी संख्या हम लोग y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब देखो यहाँ पर कह रहा है x प्लस वाई बराबर, प्रश्न से कह रहा है कि x प्लस वाई इनके सम जो है वो 11 है, और गुना करने पर क्या आ रहा है, 28 आ रहा है। ठीक है ना, तो बच्चों देखो यहाँ पर x गुने y बराबर 28 है, यानी कि x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 28/y। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू है 28/y यहाँ पर डाल देंगे। ये आपका फर्स्ट हो गया समीकरण, ये हो गया सेकंड समीकरण, तो इससे हम लोग को ये थर्ड समीकरण निकल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो देखो x प्लस वाई है, यानी कि 28/y प्लस वाई बराबर 11। तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये 28 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 11, और नीचे में भी y आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y और 11 गुना हो जाएगा, तो 28 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 11y। तो यहाँ से हमारा एक समीकरण बन जाएगा 28, सॉरी पहले 28 नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए और y की वैल्यू आपको निकल जाएगी। तो चलो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 बराबर 0, तो 28 की 28 और इधर क्या है 1 है, तो 28 से कहीं 28 हो गया, मतलब 7 चौका 28 होता है, और यहाँ 11 है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 7y प्लस 28 बराबर 0। तो अब यहाँ से y कॉमन निकाल लेंगे तो y माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 कॉमन निकाल लेंगे तो y माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। अगर ये काम नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैंने कई सारी वीडियो इस पर बनाई हुई है। y माइनस 4 यहाँ पर रखेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा y माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ पर दो कंडीशन आ रहा है, जब लिखेंगे जब y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा 4, तथा जब y माइनस 7 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 7। देखिए अभी आपका आंसर आया नहीं है, क्योंकि हमने माना था कि बड़ी संख्या आपकी x है और छोटी संख्या y है, तो हमें तो अभी y निकला है ना, हमें क्या निकला है, अभी y निकला है। y बराबर कितना आया है, एक बार आया है 4 और एक वैल्यू आई है 7, तो हमें दो वैल्यू निकलेगी। ठीक है ना, हमें क्या दिया गया था, एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई को गुना करके कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। मतलब यहाँ से हम लोग y बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, 28/y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग, 28/y की वैल्यू क्या है 4 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, x बराबर 7 हो गया। और उसके बाद जब y की वैल्यू अगर हम 7 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28/7 यानी कि 4 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या जब y हम 4 लेंगे तो x हमारे पास 7 आ गया, और जब हम y 7 ले लिए तो x 4 आ गया, तो इसलिए बड़ी संख्या हमने x को माना है, इसलिए हमारा ये आंसर जो है ये सही हो जाएगा। यानी कि बड़ी संख्या हमारी कितनी हो गई, 7। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, बड़ी संख्या कितनी हो गई 7, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको बनाना है। ओके,
तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया 7 प्लस रूट 7 तथा 7 माइनस रूट 7 शून्यक वाले द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर शून्यक दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अल्फा और बीटा हमें दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है हमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका बनाने का वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स या फिर शून्यकों का जोड़ क्या होगा, तो अल्फा हमारे पास कितना है 7 प्लस रूट अंडर 7, इसमें प्लस करना होगा किसको, 7 माइनस रूट अंडर 7 को। ठीक है, तो 7 और 7 तो ये तो 14 हो गया, लेकिन रूट 7 कैंसिल हो जाएगा तो 14 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 और इसको गुना करना है 7 माइनस रूट अंडर 7 से, तो ये हो गया a प्लस बी का a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 7 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, लेकिन रूट 7 का स्क्वायर तो 7 ही रहेगा, तो 49 में 7 जाएगा 42 बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस पर सेट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 14, ये हो जाएगा 14x प्लस ये कितना है अल्फा इंटू बीटा कितना है 42, तो यहाँ पर रख देंगे 42 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपका लास्ट है, बहुपद 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 3 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद का शून्य का योगफल और गुणनफल निकालना है, यानी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। ठीक है, तो आपको शून्य निकालने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर सिर्फ लिखिए a बराबर कितना है 2 रूट 3 और b बराबर कितना है -5 और c बराबर कितना है रूट अंडर 3। तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा पहले निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा, यानी कि माइनस और माइनस में बी में क्या लिखा हुआ है -5 बाई ए कितना हो जाएगा 2 रूट 3, यानी कि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यानी कि 5 बाई 2 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, उसका अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो क्या हो जाएगा सी बटा ए हो जाएगा, तो सी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास रूट अंडर 3 और ए कितना हो जाएगा 2 रूट 3, तो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है, और वो मैंने समझा दिया है, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के आगे। ठीक है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, और अगर कोई सब्जेक्ट आपको चाहिए या किसी सब्जेक्ट का जो मंथली एग्जाम का क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, या किसी बुक से रिलेटेड अगर बात हो तो वो भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।